ये क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों बार बार अंकिता के बारे में सोच रहा हूँ? क्यों बार बार उसके पास चले जाता हूँ? क्यों उसके आसपास रहना चाहता हूँ? मुझे एक बात बताओ, जब तुम दोनों की शादी हुई थी तब तो तुम पति पत्नी की तरह रहते थे ना? क्या तुम्हें कभी नरेन से प्यार नहीं हुआ? और तुम नरेन, कभी तुम्हें अंकिता से प्यार नहीं हुआ? कहीं परी ने जो कहा वो सच तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अंकिता से कैसे? नहीं, मैं परी से प्यार करता हूँ। परी से शादी हुई है मेरी, एंड शी इज माय वाइफ। मैं किसी दूसरी औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या उस वक्त अंकिता मुझसे प्यार करती थी? क्या हम दोनों के बीच में एक रिश्ता था? अंकिता, एक मिनट, मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ सवाल है जो तुमसे पूछना चाहता हूं। अंकिता, जब हमारी शादी हुई थी तो हमारा रिश्ता कैसा था? क्या हम एक दूसरे से प्यार करते थे? क्या मैं तुमसे प्यार करता था? मेरा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने दिनों से मैं एक चेहरा देख पा रहा हूं। सोते जागते उठते बैठते आवाजें सुनाई देती हैं, और एक लड़की का चेहरा जो ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि किसका है। लेकिन आज देखा, तुम थी, जिसके बारे में मैं हर वक्त सोचता हूँ, बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे पास में ऐसा क्या था, ऐसी कौन सी डोर है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है। बोलो अंकिता प्लीज, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। नरेन, आप ये क्या पूछ रहे हैं मुझसे? इन सारे सवालों का कोई मतलब नहीं। देखिए नरेन, हमारी शादी हुई थी, और मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारी शादी सिर्फ एक समझौता थी। हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। मुझे पैसों की जरूरत थी और इसलिए मैंने आपसे शादी की थी। हमारे बीच ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं था। हमने कभी एक दूसरे से प्यार नहीं किया, और यही सच है। तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। I'm sorry। हो सकता है ये सिर्फ मेरा वहम था। शायद जो तुम कह रही हो वही सच है। कुछ नहीं हुआ होगा हमारे बीच। बस मेरे पास से जुड़ी कुछ बातें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। इसीलिए तुमसे ये बात की, तुम्हें परेशान किया। इतने दिन तुम्हारे साथ रहकर अब तुम्हें समझने लगा हूं, जानने लगा हूं कि तुम बहुत अच्छे हो, दूसरों का कितना ख्याल है। अपने से पहले तुम दूसरों की सोचती हो, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। रात बहुत हो गई है, चल के सो जाते हैं।
सॉरी अंकिता, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम रो रही हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कुछ छुपा रही हो। अंकिता तो कुछ नहीं बताएगी, तो कौन बता सकता है मुझे उन दिनों हमारे बीच क्या था। नमस्ते। आप डॉक्टर सुभाष? जी, मैं डॉक्टर सुभाष। कहिए, क्या काम है? मैं मुंबई से आई हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बैठिए प्लीज। आपको पहचाना नहीं? आप रुशाली करमरकर को जानते हैं? देखिए, मैं जानती हूँ आप दोनों की जान पहचान तो जरूर है, बस ये जानना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली कौन है आप? आप यहां से जाइए। मैं उन्हें कैसे जानता हूं, क्यों जानता हूं, ये सब कुछ मैं नहीं बता सकता। आप जाइए यहां से प्लीज। बताना होगा डॉक्टर सुभाष, आप दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। बिना किसी रीजन के कोई किसी को पैसे नहीं भेजता। ये देखिए, बैंक की रिसीट्स, इन्हें देख के साफ पता लगता है कि रुशाली करमरकर हर महीने आपको पैसे भेज रही है, और वो ये क्यों कर रही थी ये आप मुझे बता दीजिए, वरना क्या मैडम, आप मुझे धमकी दे रही हैं? मैं किसी की धमकी से नहीं डरता, और ये रिसीट आप मुझे मत दिखाइए। इसमें से एक भी पैसा मैंने नहीं लिया, सारे के सारे पैसे मैंने वापस कर दिए हैं। गुड, एटलीस्ट ये तो साबित हो गया कि आप उन्हें जानते हैं। अब ये भी बता दीजिए कि वो आपको इतने पैसे क्यों दे रही थी। एक मिनट, कहीं आप परी करमरकर तो नहीं? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? मैंने आपको गणपति विसर्जन के दिन देखा था। गणपति? आप मुंबई आए थे? क्यों? अरे आप बैठिए बैठिए, मैं सब बताता हूँ। आप बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए। देखिए, अब मैं कौन हूँ, रुशाली जी के साथ में मेरा क्या कनेक्शन है, वो मुझे पैसे क्यों भेजती थी, ये सब आप जानने की कोशिश छोड़ दीजिए। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। वो आप मुझे डिसाइड करने दीजिए। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। मुझे पता है इस बात का कहीं ना कहीं कनेक्शन अंकिता से है। देखिए डॉक्टर, मैं आपसे आराम से पूछ रही हूँ तो बता दीजिए, वरना खामखा मुझे पुलिस को इन्वॉल्व करना होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। आई एम गायनाकोलॉजिस्ट। अंकिता जी मेरी पेशेंट थी। उस वक्त मैं लालच में आ गया और रुशाली जी की बात मान बैठा, और अंकिता का बच्चा मैंने रुशाली जी को सौंप दिया। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई वॉज अनफेयर विद माई प्रोफेशन। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी गलती सुधारूं और अंकिता जी को सब कुछ सच सच बता दूंगा। इसीलिए मैं मुंबई भी आया, लेकिन रुशाली जी ने मुझे रोक दिया और मुझे उस बच्ची को दिखाया जिसका नाम शायद आप लोगों ने आशी रखा है। ये तो किसी और का बच्चा है। नहीं परी, ये बच्चा किसी और का नहीं है। ये बच्चा सिर्फ तुम दोनों का है। तुम दोनों की जिंदगी में जो कमी थी, भगवान ने वो कमी पूरी की है। ये बच्चा तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है। और रुशाली जी ने बताया कि आप उस बच्ची को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हो, और उस बच्ची को भी आपसे काफी लगाव है, और आपकी और उनके बेटे की फैमिली उस बच्चे के आने के बाद पूरी हो गई। इसीलिए रुशाली जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया दैट आई शुड नॉट ब्रेक योर फैमिली। और एक्चुअली मैंने भी देखा कि आप उस बच्ची को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हो, उसकी देखभाल करते हो। मॉम ने हमसे झूठ बोला? वो क्यों चाहती थी कि हम अंकिता का बच्चा अडॉप्ट करें? मैं इस बच्चे से इतनी अटैचमेंट क्यों है? कहीं ये बच्चा नरीन का तो? एक्सक्यूज मी मिसेस करमरकर, आप ठीक हैं? मुझे चलना चाहिए। थैंक यू। अरे मैम, मेरी बात पूरी नहीं हुई। अंकिता बेटा, आर यू श्योर तुम ये करना चाहती हो? हाँ सुबह, ये तो करना ही था ना। और वैसे भी इस दिन का तो मुझे इंतजार था। आजबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलो ना। वो, मैं चाहती हूँ कि आप नरेन का घर खरीद लें, और जब तक मैं आपसे ना कहूँ आप इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। क्यों बेटा?
I mean, तुम ये घर क्यों खरीदना चाहती हो? वो मैं आपको सही वक्त आने पे बताऊंगी आज सुबह, लेकिन फिलहाल मैं यही चाहती हूँ कि आप एक घर खरीद कर अपने पास रखें। ओके बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम किसी अच्छे मकसद से मुझे ये घर खरीदने को कह रही हो। अंकिता, वो मकसद क्या था वो तो बता दो मुझे। पहले तुमने नरेन का घर मुझसे खरीदवाया और आज वही घर तुम वापस मुझसे खरीद रही हो, वो भी अपनी सारी प्रॉपर्टीज और अपनी सारी सेविंग डालकर। आजोबा, जिस दिन मैंने आपसे ये कहा था कि आप नरेन सर का घर खरीद लीजिए, मेरा मकसद सिर्फ एक था, नरेन सर को उनकी गलती का एहसास दिलाना, उनके पास घर ना रहे और वो आपके पास आ जाए, फिर मैं आपके साथ काम करूं और मैं उसी घर में आके रहूं जहां नरेन सर, और उन्हें किसी भी तरह अपनी गलती का एहसास करा, उन्हें इतना झुका दूं कि वो अपनी गलती खुद कबूल करे। मैंने आपके साथ काम किया, मैंने दिन रात एक करके पैसे जमा किए कि मैं ये घर वापस खरीदूंगी। आज मैं इस लायक हो गई हूं कि मैं ये घर खरीद सकती हूँ आज, लेकिन अब हालात वैसे नहीं रहे आज। लेकिन एक्सीडेंट तो उन्होंने किया ही नहीं आज, तो उन्हें मैं बिन वजह किसी भी गलती की सजा नहीं देना चाहती। सुबह मुझे पता है कि नरेन सर में बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो कभी ये घर नहीं लेंगे, लेकिन मैं उनसे कहूँगी कि वो धीरे धीरे करके मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसे चुका दें। मैं उन्हें घर वापस देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो आशी के साथ, परी के साथ उस घर में बहुत खुश रहे। अब मैं इस पर क्या कहूं बेटा, तुम हर बार कुछ ऐसा कर जाती हो कि दिल जीत लेती हो। जब भी तुम्हें देखता हूं प्राउड फील करता हूं। क्या कुछ नहीं हुआ तुम्हारी जिंदगी में, इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, इतना दुख देखना पड़ा तुम्हें, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया उनके लिए भी तुम्हारे दिल में प्यार है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड आई नो यू डिजर्व द बेस्ट। बेटा, आज तुम उसे उसकी कंपनी भी वापस देने वाली हो। नरेन सर, आज आपको आपका घर और कंपनी वापस मिल जाएगी। अब आप अपने काम पर और अपने परिवार पर दोनों पर कंसंट्रेट कर पाएंगे और शायद मुझसे दूर चले जाएंगे। आपको आपकी बेटी, आपकी वाइफ के बारे में सोचना होगा। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सब क्या है? क्या कर रही हो? आपने कहा था आप डॉक्टर सुभाष को नहीं जानती, तो ये सब क्या है? किसी अनजान आदमी को आप इतने सारे पैसे भेज रही थी? ये रिसीट कहाँ से मिले? दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। उस दिन आपने मुझसे झूठ बोला, लेकिन आज आप सच बताएंगे। बताइए, कौन है डॉक्टर सुभाष और आप उसे पैसे क्यों भेजती हैं? तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मॉम, साफ साफ बता दीजिए, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। मुझे धमकी दे रही हो? धमकी, सजेशन, एडवाइस, जो कहना है कह दीजिए। आप जानती हैं मैं जो कहती हूँ वो करती भी हूँ, तो आप मुझे साफ साफ बताइए कि सच क्या है। ओके, अगर आप नहीं बताना चाहती तो मैं आपको बताती हूँ। मुझे आपकी सच्चाई पता चल चुकी है और अब मैं ये सच्चाई अंकिता को बता दूंगी। उसके बाद आपका जेल जाना तो तय है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंकिता आपको माफ कर देगी जैसे उसने मुझे माफ किया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा मॉम। जानती हैं क्यों? क्योंकि दुनिया की कोई भी माँ ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका बच्चा उससे चुराया जाए और उसके बाद इतने सालों तक उससे दूर रखा जाए। That's right मॉम, मुझे सब पता चल गया। ने डॉक्टर सुभाष की मदद से अंकिता का बच्चा चुराया, उसके बाद डॉक्टर से यह कहलवाया कि अंकिता का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अब जब ये अंकिता को पता चलेगा, वो आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये सब कैसे पता चला परी? डॉक्टर सुभाष, आपने तो मुझे कुछ बताया नहीं, लेकिन मैं अभी डॉक्टर सुभाष से मिल के आ रही हूँ। बस मैंने पुलिस का नाम लिया और डर गए बेचारे।
एनीवे, आप मुझे ये बताइए मॉम, आपने ऐसा किया क्यों? अंकिता का बच्चा चुराने की और उसे आप इस घर में लेके आ गई। मुझे लगता था कि आप भी उससे नफरत करती हैं, तो फिर ऐसा क्यों किया आपने मॉम? क्योंकि वो बच्चा नरेन का है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रही हैं। आप झूठ बोल रही है ना? नरेन और अंकिता का ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। उन दोनों में कभी प्यार नहीं था ऐसा। और अंकिता, उसने खुद कबूल किया था कि उसके पेट में किसी और का बच्चा था। मॉम, आप ये मेरे साथ कैसे गेम्स खेल रही हैं? आप ऐसा झूठ क्यों बोलेंगे मुझे? बताइए मॉम, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही परी। जब ये बात मुझे भी पहली बार मालूम पड़ी तो मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे ही शॉक हो गई थी। आपको ये सब कब पता चला? ये बात मैंने मानव और अर्चना को कहते हुए सुनी थी। मानव, उसने अपनी एक दुनिया बसा ली। उस परिवार में वो खुश तो है, और साथ ही साथ मानव, उसके पेट में जो नरेन का बच्चा पल रहा है, उसके लिए उस बच्चे का ही सहारा है। मानव, किस्मत भी बहुत अजीब है ना। यहाँ देखिए, परी के पास उसका प्यार है लेकिन बच्चा नहीं, और वहां अंकिता के पास उसका बच्चा है लेकिन उसका प्यार नहीं। इसका मतलब जी आजोबा को पता था कि ये बच्चा नरेन का है? वो ये नहीं जानते थे कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, और वो ये नहीं जानते कि आशी नरेन और अंकिता की बेटी है। वो क्या, अंकिता को भी नहीं मालूम कि आशी उसकी बेटी है। उसे तो डॉक्टरों ने कहा था कि उसने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था, बस इतना ही जानती है। अगर आजी आजोबा सब कुछ जानते थे तो मुझसे ये बात क्यों छुपाई? ताकि तुम खुश रह सको परी, ताकि तुम्हारा और नरेन का रिश्ता ना टूटे। और फिर अंकिता ने भी तो मना किया था ना। क्यों? क्योंकि अंकिता को तो महान बनने का शौक है, इसलिए वो जानती थी कि नरेन सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है। तुम दोनों के रिश्ते में कोई दरार ना आए, इसलिए वो चुपचाप यहां से चली गई। बहुत कुछ सहा उस लड़की ने, लेकिन कुछ बोली नहीं। और मानव और अर्चना वो भी चुप रहे, ताकि अंकिता का जो ये सैक्रिफाइस है वो जाया ना जाए। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने उनकी बात सुन ली और मैं बनारस चली गई। बच्चे का डीएनए और आपके बेटे का डीएनए बिल्कुल मैच करता है। और इस तरह मैं अपने नरेन के बच्चे को ले आई।